Hello students, this is worksheet 21 for class 10th. टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल्स एंड इंट्रोडक्शन समरूप त्रिभुज का परिचय। ठीक है। सो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है टू फिगर्स और पॉलीगन, आप पॉलीगन भी ले सकते हैं, आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट दे मे हैव सेम साइज। ठीक है। दो आकृतियां या बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप एंड सिमिलर आर सेम। ठीक है। तभी होंगे यदि उनका आकार समान हो, लेकिन माप एक जैसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। आप देखोगे अगर आप दो ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, ये जो है समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। इसमें अगर समबाहु त्रिभुज देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, बट दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों के जो कोण होंगे वो बराबर ही हैं। ये 60 है तो इसका ये भी 60, 60, 60। ठीक है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज, ये सिमिलर हैं। ठीक है। एक छोटा है एक बड़ा है साइज में, बट दे आर सिमिलर और ये समरूप हैं। ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप देखो तो अगर आप दो स्क्वायर लेते हो, एक छोटा स्क्वायर ले लो एक बड़ा स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर मतलब वर्ग, ये स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। तो दोनों ही सिमिलर है, इनके जितने भी कोण होंगे 90-90 डिग्री के होंगे, चारों कोण। ठीक है। तो ये सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। ऐसे अगर आप सर्कल लोगे, वृत्त, तो छोटा वृत्त बड़ा वृत्त कोई सा भी वृत्त ले लो, सारे वृत्त जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप है, सिमिलर है। ऐसे सारे वर्ग जो हैं, स्क्वायर्स जो हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं। ठीक है। सो दिस इज डेफिनेशन फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलर के लिए। ठीक है, समरूप के लिए। अब इसी तरीके से एक और कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी होती हैं। when two triangles are congruent if all their corresponding sides and corresponding angles are equal। ये आपको दिया हुआ है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम और कॉन्ग्रुएंट सेम होता है। सर्वांगसम होंगे यदि उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं समान होंगी। इसका मतलब ये है, फर्स्ट संगत भुजाएं, मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड लो या संगत भुजाएं लो, तो दैट मीन्स अगर दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, तो उनके ये, अगर ये इसकी ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर इसका ये ए बी होता और ये पी क्यू, तो ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मीन्स ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के इक्वल होना चाहिए, ये वाला कोण इस वाले कोण के, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके। एक और अगर आप एग्जांपल ले लो राइट ट्राइंगल का, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, तो उसमें भी सेम चीज़, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, मीन्स परपेंडिकुलर, दूसरे वाले ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए। बेस दूसरे वाले ट्राइंगल के बेस के इक्वल होना चाहिए। एंड हाइपोटेन्यूज दूसरे वाले ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है। राइट ट्राइंगल दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर तभी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं व्हेन परपेंडिकुलर, जो दोनों की ये जो लंब है दोनों बराबर हो, दोनों का आधार बराबर हो और दोनों का कर्ण बराबर हो, तो ही ये सर्वांगसम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके। व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान होंगी तो ही वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है। सेम जैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिगर्स भी कुछ होती हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। लाइक टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप, सेम शेप भी होनी चाहिए, सेम साइज भी होना चाहिए। दो आकृतियाँ बहुभुज सर्वांगसम होंगी यदि उनका आकार और उनका माप एक जैसा हो। जैसे आपके पास इयररिंग्स होते हैं, दोनों कानों के जो इयररिंग्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही आकार के होते हैं और एक ही माप के होते हैं। ठीक है। सो दीज आर द
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, ऐसी सर्वांगसम आकृतियाँ। और इसके अलावा और हो सकती हैं, जैसे आपके बुक्स, जो बुक होती हैं उनके पेजेस होते हैं, एक ही बुक के अगर आप सारे पेजेस देखेंगे तो बिल्कुल सेम साइज़ के होंगे और सेम शेप के होंगे, ठीक है। जैसे आपकी कोई बुक होती है, उसका जो शेप, पेजेस का जो शेप होगा वो रेक्टेंगल होगा और साइज़ भी सेम होगा, तो दैट मीन्स ऑल पेजेस ऑफ अ बुक आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की, समरूप त्रिभुज के गुण होते हैं। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन सेम रेशो। जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है किसी भी ट्राइंगल की, वो सेम रेशो में होती है। मीन्स इफ़ यू हैव टू ट्राइंगल्स, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, उनका कोई भी नाम दे दिए, ABC, PQR, आप ये मान रहे हैं दैट दोनों ये जो ट्राइंगल्स है, ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर हम मान रहे हैं दोनों अगर ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशो में होंगे। सेम रेशो मीन्स AB अपॉन इसकी ये वाली साइड PQ बराबर नहीं है, रेशो सेम है, ओके, इज इक्वल टू BC और इस वाले का QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। दे आर इन सेम रेशो। जो फर्स्ट है वो ये है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक है, सेम रेशोज में होंगी, इक्वल नहीं होंगी, सेम रेशोज में, ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन से कि जो इनके कोण है, जो इनके एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. These are the two properties जो सिमिलर ट्राइंगल्स में या समरूप त्रिभुज में होती हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आपको जो वर्कशीट दी है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो वो होगा आपका, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंट फिगर देखेंगे, जी कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होंगी जिनका सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है, उनका आकार और माप जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो आप देखोगे ये जो पैर दिए हुए हैं, फुट, ये इनका जो आकार है और जो इनका माप है वो एक जैसा है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट है A वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। B आप देखोगे तो इनका साइज जो माप है वो एक जैसा नहीं है, बट ये शेप सेम है, ठीक है, बटरफ्लाई सेम शेप की हैं, बट उनका जो माप है, साइज़ है, वो एक जैसा नहीं है। सेम अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे तो इसमें भी ये सेम साइज़ के नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एंड ये भी सेम साइज़ के नहीं है, दैट मीन्स ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओनली A पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में A पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको ये दिया हुआ है दैट आइडेंटिफाई सिमिलर हेक्सागन इन द फॉलोइंग। आपको जो ये षष्ठभुज दिए हुए हैं इसमें आपको समरूप षष्ठभुज बताने हैं। तो आप देखोगे ये वाला जो A जो है वो B के सिमिलर है एंड C जो है वो D के सिमिलर है। अगर आप इनकी लाइंस या इनके स्क्वायर्स आप काउंट करो तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ ऐसे में देखोगे तो 1 2 3 है एंड यहाँ पर भी 1 2 3 है। यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so they are similar, A and B are similar, same way C and D also are similar, ठीक है। तो these are the first and second question आपको जो दिए हुए हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ABC एंड PQR सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड बताया हुआ है दैट ABC इज सिमिलर टू, दिस इज साइन फॉर सिमिलर, ओके,
या समरूप का ये साइन होता है। पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। अगर दोनों ही सिमिलर हैं तो दैट मीन्स इनकी जो साइड्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, जो आपको प्रॉपर्टी 1 बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है दैट मीन्स उनकी जो साइड्स हैं दे आर इन द सेम रेशो। सो आपको सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। इफ़ टू ट्राइंगल्स दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस if two triangles are similar then their corresponding sides are in the same ratio. So that means AB upon PQ हो जाएगा is equal to BC upon QR and AC upon PR. AC upon PR. ओके, नाउ अब आपको इसी इक्वेशन में जो आपको गिवन है लेंथ वो आपको यहाँ लिख देनी है। यहाँ पे आप देखोगे ए बी 7, ओके, वी डोंट नो पी क्यू, सो पी क्यू एज इट इज लिख देंगे। बी सी वी नो 10, क्यू आर वी डोंट नो सो एज इट इज लिख दो, एंड ए सी वी नो 12 एंड पी आर इज 18, ठीक है। अब आप कोई भी दो, अगर आप इन दोनों को लेते हो तो आप देखोगे इसमें दो अननोन है, तो हम इनको नहीं लेंगे, हम इससे लेंगे जिसमें हमारे पास दोनों ही नोन है। तो एक बार हम 7/PQ को 12/18 के इक्वल रखेंगे और एक बार 10/QR को 12/18 के इक्वल रख के इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। PQ आपका इधर आ जाएगा एंड अगर आप इसे थोड़ा सा काट सकते हैं तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 and 3, 2/3, ओके। सो पी क्यू यहाँ आ जाएगा एंड 7 × 3 एंड डिवाइड दिस 2 इज है, सो ये हो जाएगा 21/2, दैट मीन्स पी क्यू इज 21/2, ओके। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर आप इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 × 3 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे 5, दिस विल इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 5, ओके। सो यहाँ से आपके पास पी क्यू एंड क्यू आर दोनों आ गए हैं जिनकी आपको लंबाई निकालनी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। आपको मैंने बताया था अभी सारे जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है, सारे जो वृत्त होंगे वो समरूप होंगे। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, अगर कोई भी सर्कल है और उसका सेम रेडियाई है, सपोज करो ये भी 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया, वो भी सेम होगा एंड 5 सेंटीमीटर का एक और बना देंगे तो वो भी सेम होगा, दैट मीन्स वो दोनों सर्कल सिमिलर तो हैं और साथ में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, ठीक है। हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो सर्वांगसम भी होते हैं, ठीक है। व्हेन दे हैव सेम रेडियाई, जब उनके पास सेम रेडियाई है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, समान त्रिज्या होगी तभी वृत्त जो होंगे सर्वांगसम होंगे। ऑल स्क्वायर्स, अगर आप सारे स्क्वायर्स देखो, कैसा भी स्क्वायर बना लो, बड़ा छोटा ऐसा और बड़ा, सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, एक जैसे होंगे मतलब समरूप होंगे। सेम ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर आप देखो तो ट्राइंगल्स आपके पास 3 तरीके के होते हैं, आइसोसीलियस और इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड आपके पास 3 तरीके के जो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो ही सिमिलर होते हैं, मतलब समबाहु जो त्रिभुज होंगे वो ही सिमिलर होते हैं, ठीक है। आइसोसीलियस और स्केलिन जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है, जिनकी एक स्केलिन होते हैं जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं, आइसोसीलियस जिसमें 2 भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो वो सारे ट्राइंगल्स वो सिमिलर भी नहीं हो सकते। ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल्स या समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वही समरूप हो सकते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, निम्न के 2 अलग अलग उदाहरण दिए। समरूप आकृति मतलब सिमिलर फिगर्स के अगर आप देखो
तो आपको ऊपर भी दिखाया गया है, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर हमें पता है दे आर सिमिलर, सर्कल्स आर सिमिलर, ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऐसे वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और आप बोल सकते हैं ट्रीज, सारे ट्रीज जो कार की शेप्स होती हैं सबकी, जो एक ही कार है अगर उनकी शेप देखोगे तो सेम होती है, ओके, सो ऑल आर सिमिलर फिगर्स। नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में अगर आप देखो इयर रिंग्स, जो आपको एग्जांपल दिया ही हुआ है, पेजेस, अगर आप देखो पेजेस इन अ बुक, एक बुक में जो पेजेस होते हैं वो जो हो सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, एक बुक के पेजेस। इयरिंग को बोलते हो झुमका, एंड पेजेस इन अ बुक मीन्स एक किताब के पन्ने। और भी आप ले सकते हैं पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़ आप देखोगे जो दोनों जूते होते हैं, जूते का जो जोड़ा होता है, जूते का जोड़ा वो भी एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम शेप के भी होंगे और सेम साइज़ के भी होंगे, ठीक है, एक ही आकार के भी होंगे और सेम साइज़। तो ये जो है ये हो सकता है। और भी आप बहुत सारे लेंसेज ले सकते हैं, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसके लेंसेज, चश्मों के जो दोनों लेंस होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस chapter you can comment me in comment box.